स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखा था, ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ये एग्जांपल्स थ्रू पढ़ने से पहले अपन उसका थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आईयूपीएसी का लॉन्ग फॉर्म क्या बताया? पट्टा से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके अंदर में मैंने क्या बताया आपको कि एक फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना। कौन सा? जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कौन सा बेटा? प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स आगे चल के फिर क्या करेगा? वर्ड रूट, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा? सफिक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो कल अपन ने ये वाला देखा था, वर्ड रूट टेबल अपना कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। जैसे A1 से लेकर 10 तक मैंने पढ़ाया आपको। जब अपन स्टार्ट करेंगे फिर इसके बाद जब अपन आगे जाएंगे, जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पढ़ेंगे ना, ठीक है ना। पहले अल्केन का आईयूपीएसी देखेंगे, फिर अल्कीन का आईयूपीएसी देखेंगे, फिर अल्काइन का आईयूपीएसी देखेंगे। तो अब ये जो अल्केन है 20 तक भी है, ठीक है ना। जो अल्केन है मतलब आपके हाइड्रोकार्बन से, जैसे डिकेन के बाद में क्या है, फिर 11 कार्बन आते हैं, 12 कार्बन, उनको क्या बोलते हैं वो मतलब आगे के पार्ट में अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना, ठीक है। अब आज अपन देखते हैं बेटा, जो अपन ना ये कल तो हो गया था अपना, अब फिर आज देखते हैं कि सफिक्स क्या है, ठीक है ना। अब सफिक्स क्या होता है तो ये चीज आपको पता है, जैसे फॉर्मूला से आपको दिख ही रहा है, जो रूट वर्ड के पीछे में ऐड हो, जो रूट वर्ड के पीछे में ऐड हो उसको बोलते हैं सफिक्स। अब सफिक्स में भी दो टाइप्स आते हैं। पहला आएगा बेटा प्राइमरी सफिक्स। पहला क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। पहले मैं आपको अलग अलग पढ़ा रहा हूँ। सर बोलेंगे फॉर्मूला था आपने प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स पढ़ाया, फिर बीच बीच में कैसे क्या पढ़ा रहे? तो पहले प्रीफिक्स चाहिए था, फिर वर्ड रूट चाहिए था, फिर सफिक्स चाहिए था। हाँ, थोड़ा सा अपन सीधा नहीं खा रहे ना, थोड़ा सा उल्टा घुमा फिरा के कहेंगे। तो पहले वर्ड रूट पढ़ा, वो ईजी था, बिल्कुल फट्टा समझ में आ गया। अब सफिक्स पढ़ लेते, बाद में प्रीफिक्स, फिर तीनों को जोड़ देते और एक नया फॉर्मूला बनाएंगे जिससे आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलो, अब प्राइमरी सफिक्स से होता क्या है? तो ये प्राइमरी सफिक्स इट इंडिकेट्स, ध्यान में देखना क्या बोला मैंने, ये जो प्राइमरी सफिक्स है पहले कौन लगेगा? इट इंडिकेट्स वेदर द कार्बन इज, ध्यान में रखना, जो प्राइमरी सफिक्स है ये जो कार्बन रहेगा ये क्या रहेगा? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। समझ में आई बात? ये जो कार्बन है ये क्या रहेगा आपका? प्राइमरी सफिक्स में एक तो सैचुरेटेड रहेगा, नहीं तो अनसैचुरेटेड रहेगा। अब इसका मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन प्रेजेंट सिंगल बॉन्ड, इट मींस दैट अल्केन फैमिली। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इट मींस दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इट इज इंक्लूडेड इन अल्कीन फैमिली, और ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइल फैमिली। अगर ऐसा होता है तो हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स में, ठीक है। अब ये होते क्या है, अप्लाई कैसे होते हैं अपन ये एग्जांपल थ्रू पढ़ेंगे ही। बस अपन इतना ध्यान में रखना कि सफिक्स में दो पार्ट्स आते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स और दूसरा सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जो है आपका सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब ये सर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये होता क्या है? क्योंकि 10 तक के बेटा आपने बस यही फॉर्मूला पढ़ा है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स। इसके आगे भी तो चलना है क्योंकि अभी तो लेवल बढ़ेगी ना, पहले में गए लेवल इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा आपका? नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या आएगा? नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपको ये चीज पता है? जैसे अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है, सो ऑन ऐसे है। तो जो क्या रहेगा? नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी आपका कंपाउंड रहेगा, अगर वो कंपाउंड के अंदर में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स में। किस में जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स में वो इंक्लूड होगा। पॉइंट समझ में आया? क्या पढ़े? सफिक्स। सफिक्स के अंदर में दो टाइप्स, कौन से? प्राइमरी सफिक्स और दूसरा सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या फट्टा से इंक्लूड क्या होता है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को, कार्बन को इंक्लूड करता है वो, मतलब सॉरी इंडिकेट करता है, मतलब वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, कहां पे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये क्लियर हो गया। अब सफिक्स होने के बाद उसका एक बचा ना अपना, कौन सा बचा? फट्टा से देखो, प्रीफिक्स। और कल के वीडियोस में मैंने ये भी बताया था कि जो प्रीफिक्स है उसमें भी दो पार्ट्स आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, और सफिक्स में भी दो पार्ट आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो देखो सफिक्स में अपने देख लिया कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स ये
होता क्या है। चलो अब देखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? ऐसा वर्ड कि जो रूट वर्ड के पहले लगेगा उसको अपन बोलते हैं प्रीफिक्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी पहला आएगा कौन सा? प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, अब ये कब यूज होगा ये चीज ध्यान में रखना। यूज व्हेन कार्बन चेन इज साइक्लिक, ध्यान में रखना, यूज व्हेन कार्बन चेन इज साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइक्लो, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, ये वर्ड अपन ने देखा है ना। तो जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर आता है तो वहां पे जब कोई अपना कंपाउंड अगर ये साइक्लिक है, मतलब रिंग चेन में है या फिर सर्कुलर फॉर्म में है, तो उससे अपन प्राइमरी सफिक्स में इंक्लूड करेंगे। ये चीज ध्यान में रखना। जैसे जैसे एग्जांपल आएगा वैसे वैसे आपका ये क्लियर होगा। ठीक है, अब प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। अब दूसरा है उसका भाई सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, अब सेकेंडरी प्रीफिक्स ये कहाँ पे यूज होगा? ठीक है, अब सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है, दीज आर फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है ये क्या होता है? दीज आर एक प्रकार का क्या होता है? ये फंक्शनल ग्रुप ही होता है, बट एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स के समान वो काम करता है। बट ऑलवेज ट्रीटेड विथ क्या? ऑलवेज ट्रीटेड विथ या फिर ट्रीटेड एज बोल सकते हैं उसको अपन, ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है एक को निकाल के उसकी जगह पे वो ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो वो होगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपना एक मेन फॉर्मूला था फिर से मैं लिख रहा हूँ, क्या आएगा बेटा? प्रीफिक्स, फिर कौन था आपका? वर्ड रूट। ठीक है, और फिर से कौन आएगा? सफिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना। अब ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, इसके पहले ये भी देखो, यहाँ पे भी लिखा है मैंने, यहाँ पे भी लिखा। अब यहाँ पे कौन आता है? प्रीफिक्स में दो पार्ट आते हैं ना, और सफिक्स में भी दो पार्ट आते हैं, बराबर है। अब इसको अपन मर्ज करेंगे तो न्यू फॉर्मूला क्या बनेगा? ध्यान रखो, देखो पहला क्या बनेगा फॉर्मूला? प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी, अब इसको सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी सफिक्स नहीं, ये प्रीफिक्स है ना पहला, तो क्या लगेगा? पहला प्राइमरी प्रीफिक्स, दूसरा प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस ये क्या आएगा आपका? वर्ड रूट। ठीक है, प्लस वर्ड रूट हो गया ना। ये देखो प्रीफिक्स में दो पार्ट्स आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये दोनों लिख गए, प्लस वर्ड रूट जैसा का वैसा इसमें भी फिर दो पार्ट्स आते हैं। कौन से? सेम टू सेम, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। समझ में आई बात? तो ये बन गया आपका नया फॉर्मूला। कौन सा? प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब इसके अंदर में और क्या इंक्लूडेड होते हैं वो देखते हैं। चलो देखते हैं कि ये जो अपना फॉर्मूला बना कौन सा। देखो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा लाइनिंग जो है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इस प्रकार का अगर पार्ट बना दूँ तो ये कौन बन गया मेरा? प्रीफिक्स। ठीक है, ये कौन बन गया मेरा? वर्ड रूट। ठीक है, और ये जो बन गया मेरा सफिक्स। बराबर है, देखो तो यही फॉर्मूला है कि नहीं है अपना, है कि नहीं? चलो चेक करो फट्टा से। ये जो मैंने यहाँ पे ऐसा डब्बा बनाया तो देखो यही है कि नहीं? देखो प्रीफिक्स के अंदर में ये दोनों पार्ट्स आ रहे हैं, वर्ड रूट के अंदर में दोनों पार्ट्स आ रहे हैं, और ये एक फॉर्मूला बन गया। समझ में ये बात? चलो अब ये जो है फाइनल यहाँ पे अपना ये सब को मार्च करके जो भी मैंने इसके अंदर में आपको लिख के दिया, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स। यहाँ पे क्या यूज होते हैं? सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी चेन अगर नहीं है तो साइक्लिक वर्ड नहीं आएगा, फिर जाएगा अपना सेकेंडरी की तरफ। तो क्या होगा? सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पे? यस, सबसे पहले आएगा सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या आएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या आएगा? ध्यान रखना, नंबर एंड नेम।
ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। सब्स्टिट्यूएंट के नीचे बॉक्स में लिखना नंबर और नेम। कैसे? जैसे कि अपन एग्जांपल में देखेंगे, जैसे मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया, कोई भी चेन है और चेन के अंदर में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो मिथाइल क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, और कौन से नंबर के कार्बन को, मान के चलो 2 नंबर के कार्बन को अटैच है। जैसे फटा से यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे डाल दिया मैंने CH3, देखो है कि नहीं, ये नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 अपने रूल्स के हिसाब से, तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। ये सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या हो गया आपका, मिथाइल, है ना, मिथाइल है। कौन से नंबर के कार्बन को अटैचमेंट है, 2, तो ये इसका नाम क्या बनेगा, 2 मिथाइल। बाकी का बाद में, समझ में आया? ये हो गया एक प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट्स, बराबर है। तो सबसे पहले अगर सब्स्टिट्यूएंट्स है तो प्रीफिक्स में क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट्स में उसका भी क्या लगेगा, नंबर और नाम, मतलब नंबर एंड नेम। जैसे जैसे अपन एग्जांपल में जाएंगे बेटा, तो ये फॉर्मूला आपका अच्छे से क्लियर होगा। ये सब फॉर्मूला का बॉस है सबसे आखिरी का ये फॉर्मूला, ये अच्छे से ध्यान में रखना। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या, उसका नंबर और नेम प्लस, हो गया, प्रीफिक्स निपट गया। अब बाद में क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्बन, मतलब यहां पे अपन देख लेंगे रूट वर्ड, और रूट वर्ड कौन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, है ना, कि वो चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा आपका नंबर ऑफ कार्बन। वही क्या डिसाइड करेगा आपका रूट वर्ड ना, जो रूट वर्ड है आपका नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करेगा किसका रूट वर्ड क्या आएगा। बाद में क्या आएगा, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये डिसाइड करेगा ना। रूट वर्ड के पीछे क्या लगेगा, ए नहीं लगेगा, ई नहीं लगेगा, वाई नहीं लगेगा, कौन डिसाइड करेगा, यही करेगा ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, बराबर है। तो ये रूट वर्ड के पीछे यही लगेगा ना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यहाँ पे जगह नहीं है, इसके बाद में लास्ट में लिखना प्लस में, देखो ना वही है ना अपना, देखो उधर प्रीफिक्स सफिक्स में, प्राइमरी सफिक्स में क्या लगता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, बराबर है। अब यहाँ पे जो लास्ट में है सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा, क्या लगेगा, फंक्शनल ग्रुप लगेगा, क्या लगेगा, फंक्शनल ग्रुप ये लगेगा। इसके बाद प्लस में ये है लास्ट वाला, ध्यान में रहेगा, समझ में। सबसे पहले क्या रहेगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या आएगा, जैसे साइक्लिक चेन नहीं है तो बस साइक्लोवर्ड डाल देंगे, है ना, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो भी होगा तो उसका नंबर और पोजीशन डाल देंगे। सेकेंडरी मतलब ये प्राइमरी और सेकेंडरी कंबाइन होकर मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स डाल दिया और उसका पोजीशन डाल दिया, ठीक है। ये प्राइमरी निपट गया, मतलब प्रीफिक्स निपट गया। फिर ये रूट वर्ड है, नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बन, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं ये रूट वर्ड डिसाइड करेगा। फिर उसके साथ में कौन आएगा, प्राइमरी सफिक्स जो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड डिसाइड करेगा। और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स जो है वो क्या डिसाइड करेगा, आपका फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो था बेटा आपका आईयूपीएसी का रूल्स और फॉर्मूला, किस हिसाब से अपन क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करेंगे, नाम देंगे, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो अपन क्या देखेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, है ना, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अब अल्केन क्या होता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो अल्केन है आपके जो मीथेन से लेकर डिकेन तक है, जैसे अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n+2। इसमें n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये चीज आपको पता है, ठीक है। और ये आपने लोअर क्लासेस में सॉल्व भी किया है कि ये होता क्या है अल्केन। तो इसके बाद जो अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपने बेटा स्टार्ट किया है, आई होप कि आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया। रूट वर्ड क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ये अच्छे से समझ में आया। अब इसका इस्तेमाल और यूज अपन अल्केन में कैसे करेंगे, अल्कीन में कैसे करेंगे, अल्काइन में कैसे करेंगे, ये देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोज में। सो आज के लिए इतना ही।